नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शिव का सावन में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे उन कन्याओं की जो भगवान शिव का पूजन करती हैं, उन स्त्रियों की जो विवाह पश्चात भगवान शिव का पूजन करते पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। और देखिए, हमें तो बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि 16 सोमवार के व्रत करो, भगवान शिव की पूजा करो तो आपको ऐसा घर मिलेगा, ऐसा वर मिलेगा। तो भगवान शिव कन्याओं को और स्त्रियों को क्या क्या प्रदान करते हैं, उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूरा करते हैं, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या कुछ प्राप्त होता है, ये सब कुछ जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष झा जी। आचार्य जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार नमस्कार, हर हर महादेव। अच्छा, ये बताइए मुझे, हमसे भी कहा गया था कि भाई 16 सोमवार के व्रत रखो, और मुझे तो लगता है कि हर माँ अपनी बेटी को ये जरूर बताती है कि बेटा जल का लोटा लेके जाओ, सामग्री जाओ और शिव जी को अर्पित करो और 16 सोमवार के व्रत रखो। इसमें कितनी शक्ति है इस 16 सोमवार के व्रत में? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कहा, हमारे यहाँ ये चीज कहा गया है कि षड्भिर मासैः फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च। कोई भी जब हम कार्य करते हैं ना, तो शास्त्र में कहा गया कि षड्भिर मासे अर्थात 6 महीने में वो फल की प्राप्ति। तो 16 सोमवार का मतलब हो गया 4 महीना, आप मान के चलिए। तो लगभग आप पहुंच रहे हैं वहां तक। और 16 शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। अर्थात पहले जो गणना होती थी ना, तो वो 16 संस्कार, ठीक है, 16 आना, 16 भरी, ये सब चीज कहा जाता था, ठीक है ना। 16 का मतलब होता था 100। अच्छा। हाँ, अर्थात 1/4 ऐसे करके पहले कैलकुलेशन होता था। तो 16 का मतलब होता था पूर्ण, संपूर्ण, ठीक। तो अब यहाँ पर ये कहा गया कि 16 शब्द की जो व्यापक अर्थ बताई गई, तो एक तो ये है कि परम ये मंगलकारी शब्द है, इसलिए। और उसमें भी भगवान शिव के लिए अब कहा जा रहा है, जो परम कल्याणकारी हैं। आप समझ लीजिए। अब आ जाइए सोमवार, तो वो बाबा के सबसे प्रिय दिन है, जिस दिन को भगवान शिव के द्वारा मतलब संचालित किया जाता है। अब बात आ जाती है कि क्या उस व्रत को कन्या के लिए आप पूछ रही हैं? कन्या, मेरा कहने का भाव है कि सब करें, सब करते हैं, सबके लिए कल्याणकारी है। बाबा का पूजन ऐसा कोई है ही नहीं जीव जंतु चराचर जगत में जिनका कि वो पति नहीं है, इसलिए उनको पशु पति कहा गया है, अर्थात संसार के पति है। अगर आप कन्या के बारे में पूछ रहे, बहुत अच्छी बात। तो कन्या के लिए ये बात कहा गया कि देखिए, मैया गौरी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न किए थे और वर रूप में उनको उन्होंने प्राप्त किया। और मैं आपको बताऊं कि जितने हमारे वैसे 33 करोड़ बोलते हैं, लेकिन वो करोड़ शब्द वहाँ कोटि शब्द का व्यापक है, जो प्रकार भी होता है। तो मैं आपको बताऊं कि 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ देवता, क्योंकि वेद में ही आया भगवान शिव के लिए असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम्ब तेखा गुं सहस्र योजने वधन्वा नितन्मसि। असंख्य रुद्र की कल्पना की गई, जिनका संख्या नहीं है, जिनका गिनती नहीं है, तो उनका तो गिनती है ही नहीं। तो यहाँ पर मेरा कहने का भाव कि असंख्य रुद्र हैं, जिनका संख्या नहीं है, गिनती नहीं है। तो ऐसे रुद्र को प्रसन्न करने के लिए जब रुद्र की कृपा हो जाएगी जिस कन्या के ऊपर, या विवाहित होने के बाद जिन स्त्री के ऊपर या महिला के ऊपर, नित्य करना चाहिए। 16 तो करिए फल के लिए, और जब फल प्राप्त हो जाए तो क्या छोड़ देना चाहिए? व्रत नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए। जैसे स्वास्थ्य खराब हुआ तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए परहेज करिए, योग करिए, नाना प्रकार का न्यास ध्यान करिए। स्त्रियां जब व्रत रखती हैं, उन विशेष दिनों की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए 16 सोमवार के व्रत हुए और उनमें वो विशेष दिन जब आ जाते हैं, तो क्या वो व्रत मान्य होता है? क्योंकि उस वक्त तो आप पूजा कर ही नहीं सकते, स्पर्श करना भी मना होता है, तो उस वक्त पूजा की विधि क्या होनी चाहिए? अच्छा, हाँ, विशेष देखिए, ये बात तो है जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, तो उसमें कहा गया कि देखिए, एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। हमारे यहाँ तो सारा वैदिक जो विधि है वो वैज्ञानिक पक्ष है। हम लोग देखते हैं कई जगह, इधर हिमाचल वगैरह गए तो वहाँ पर में बिल्कुल रेस्ट है जी, अर्थात रेस्ट है। कन्याओं के लिए ये रेस्ट है, पूजा ही नहीं, भोजन पकाना भी नहीं है। अब आप कल्पना कर लीजिए, तो कहने के बाद 30 दिन में से 3 दिन 4 दिन अगर रेस्ट मिल गया, तो भाई बॉडी के लिए भी तो ये अच्छा हो गया कि नहीं हो गया?
तो कहने का तात्पर्य परहेज है। और शुद्धिकरण के मामला से अगर देखा जाए तो भाई शुद्धिकरण तो परम आवश्यक है ही। बिना शुद्धिकरण किए हुए आप देवम भूतवा देवम या ये देवता के सदृश आपको होना पड़ता है। तो वहां पर मैं कहा कि वर्जित करिए, रेस्ट करिए। हाँ, मानसिक पूजा आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में है, अच्छा, चाहे आप कार्यालय में है, हाँ। हम लोग यहाँ पर में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मन मेरा वही लगा हुआ है भगवान के श्री चरणों में। आपको भी मैं कहूंगा नेहा जी कि वहां आप भी मन लगाते रहिए, क्योंकि काम करते रहिए और मन वहां लगाते रहिए। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि स्त्रियां उस दिनों में मानसिक पूजन कर सकती हैं और ये व्रत मान्य भी होगा। हाँ, बिल्कुल मान्य है। हाँ। ये सर्वोपरि है। मानसिक पूजा तो सबसे ऊपर की पूजा है। इसी को लगाने के लिए तो मैं आपको बताऊं, हमारे ऋषि परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में आप देखते होंगे कई ऐसे गुरुजन हैं जिनके हाथ हमेशा चलता रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन उनका हाथ चल रहा है, अर्थात करमाला चल रहा है। छोटे छोटे कई ऐसे गुरुदेव भी हैं जो छोटे छोटे हाथ में माला भी रखते हैं, अर्थात हमारे मुख से जब भी हो भगवान का नाम लेते रहे। तो यहाँ दो बात थी आपका कहने का, कुमारी कन्या और स्त्री के लिए। तो कुमारी कन्या निश्चित 16 व्रत करें, 16 व्रत करें, श्रावण से प्रारंभ करें तो ये और अत्यंत शुभदायी है। भगवान शिव का मास है और 16 सोमवार करें अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए। अगर उनको वर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, देखिए तो अच्छा वर मैया गौरी को स्वयं शिव मिले हैं। आपको भी सब प्रकार से जैसा आप चाहते हैं मनोवांछित फल भगवान प्रदान करते हैं। हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, हो जाने के बाद 16 सोमवार पूर्ण हो जाए, वर नारायण की प्राप्ति भी हो गई, आप गृहस्थ में प्रवेश भी कर गए, छोड़िए मत, करते रहिए। हाँ, व्रत करने में अगर स्वास्थ्य आपका पूरा नहीं मतलब हो पा रहा है, स्वस्थ नहीं है, कहीं किसी प्रकार से अगर आप दिक्कत महसूस कर रही, तो फिर मानसिक रूप से करिए, उठिए। देखिए, पूजा करने का मतलब है, पूजा का मतलब त्याग। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूंगी। अभी आपने बोला कि सावन के ये जो दिन चल रहे हैं इनमें आप व्रत उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप इसमें ये भी बताइए कि कृष्ण पक्ष से शुरू करें या शुक्ल पक्ष से? देखिए, यहाँ मैंने शिव के लिए बात की, हाँ। बाबा के लिए बात किया, शिव के लिए किया, शिव की प्रसन्नता के लिए की। तो शिव से संबंधित जो प्रसन्नता है, वो जो आप अभिष्ट कामनाओं की जो पूर्ति है, उसके लिए श्रावण महीना में कृष्ण पक्ष में कहा गया पंचमी तक। कृष्ण पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो ग्राह्य है। हाँ। ये ज्योतिष के द्वारा, हाँ। पंचांग के द्वारा पंचमी तक का जो तिथि है वो ग्राह्य है, अर्थात उसमें आप शुभ काम प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक, फिर पंचमी से लेकर के अमावस्या पर्यंत ये जो 10 दिन का समय है, ये धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए कहा कि हम अवॉइड करते हैं पंचमी से लेकर के अमावस्या तक। फिर जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है, वहां पर बहुत अच्छा समय है। चाहे कन्या हैं, स्त्री हैं, सुहागिन हैं, अखंड सौभाग्य के लिए आप व्रत रख रही हैं, तो देखिए विधि क्या है ये खैर हम अपने पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं। तो आप YouTube पर हमारा वो एपिसोड देख सकते हैं जिसमें कि जो है आचार्य जी ने पूरी विधि बताई कि किस प्रकार से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। वहाँ पर मंत्र भी है, उस मंत्र को सुनकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। सारी डिटेल हमारी वीडियोज़ YouTube पर पड़ी हुई है। खैर, स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए भगवान शिव किस प्रकार से मनोवांछित फल देते हैं, ये पूरी जानकारी आपको दी गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्कार।